नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं रिया बड़ी खबर फास्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आज हम बात करेंगे ज्योति मिर्धा के भाजपा में शामिल होने से जिले की राजनीति में नफा नुकसान पर। रिया बड़ी खबर फास्ट की खास खबर। आरएलपी को नागौर में घेरने की तैयारी, अब की बार ज्योति की बारी। जाट हार्डलैंड माने जाने वाले नागौर में बनते बिगड़ते समीकरण में इस बार चुनाव में भाजपा कांग्रेस के बजाय हनुमान बेनीवाल बनाम ज्योति मिर्धा के नाम जिले में चुनाव हो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। डॉक्टर ज्योति मिर्धा के भाजपा में शामिल होने के बाद मारवाड़ की राजनीति में दिखेंगे उतार चढ़ाव। प्रदेश की 60 सीटों पर जाट समुदाय बनाता है पार्टी के हारने जीतने का समीकरण। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योति मिर्धा को हराने के लिए भाजपा ने आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को समर्थन दिया, लेकिन 2024 में नागौर से ही बेनीवाल को हरवाने के लिए ज्योति मिर्धा को शामिल कर भाजपा ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला तो जाट बाहुल्य नागौर में कांग्रेस को कमजोर किया, दूसरा हनुमान बेनीवाल के मुकाबले में एक मजबूत उम्मीदवार तैयार कर लिया है। नागौर में बेनीवाल का जो दबदबा है उसका मुकाबला ज्योति मिर्धा और मिर्धा परिवार ही कर सकता है। जानकारों की माने तो विगत दिनों पीएम मोदी का एक कार्यक्रम नागौर में तेजा स्थली खरनाल में होना था, लेकिन बेनीवाल के समर्थकों के विरोध को देखते हुए पीएम का कार्यक्रम स्थल बदल दिया गया। तभी से बेनीवाल भाजपा को खटक रहे थे। ज्योति के समर्थकों का कहना है कि ज्योति भले ही 2 बार नागौर से चुनाव हार गई हो, लेकिन नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति का प्रभाव आज भी कायम है। 2019 में जब देश में मोदी लहर चल रही थी, तब नागौर से सटे अजमेर में भाजपा उम्मीदवार भागीरथ चौधरी की 4 लाख मतों से जीत हुई। वहीं नागौर में बेनीवाल 2.25 लाख मतों से जीत पाए। ज्योति का प्रभाव था, इसलिए हार का अंतर कम रहा, जबकि स्वयं बेनीवाल और भाजपा की ताकत लगी हुई थी। अब यदि भाजपा की ताकत के साथ ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ती हैं, तो नागौर में हनुमान बेनीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बेनीवाल के लिए परेशानी का सबब यह भी है कि पूर्व आईपीएस सवाई सिंह चौधरी भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। चौधरी 2018 में खीवसर से ही कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर हनुमान बेनीवाल से मुकाबला किया था। अब यदि चौधरी भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, तो खीवसर में भी बेनीवाल को खतरा हो जाएगा। सांसद बनने के बाद बेनीवाल ने अपने छोटे भाई नारायण बेनीवाल को उपचुनाव जितवाया था, तभी भाजपा का समर्थन था, लेकिन अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बेनीवाल को भाजपा से ही मुकाबला करना होगा। ज्योति के भाजपा में शामिल होने पर भले ही बेनीवाल ने ज्योति को फिर हराने की बात कही हो, लेकिन इस बार बेनीवाल के लिए राजनीति की राह आसान नहीं होगा। यदि बेनीवाल अब कांग्रेस का समर्थन लेते हैं, तो भाजपा की राह और आसानी हो जाएगी। ज्योति मिर्धा के भाजपा में शामिल होने से नागौर की राजनीति में बदलाव आया है। भाजपा भी ज्योति मिर्धा की पार्टी में ज्वाइनिंग को नागौर में अपने लिए गेम चेंजर मान रही है। भाजपा के लिहाज से मिर्धा का पार्टी में होना इसलिए भी अहम है क्योंकि 2013 में नागौर में 9 विधायक सीट जीतने वाली भाजपा को गत चुनाव में 10 में से महज 2 ही सीटें मिली थी। ऐसे में भाजपा भी मिर्धा परिवार की लेगेसी से जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी। प्रदेश की 200 एमएलए सीटों में से 60 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट बैंक जीत हार का फैसला करता है। इन सीटों में नागौर की सीटें भी शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रदेश में जाट वोट बैंक करीब 12% है। यही कारण है कि विधानसभा में भी जाट एमएलए का आंकड़ा सबसे ज्यादा रहता है। इस बार करीब 43 विधायक जाट समाज से हैं। बीजेपी ने पिछले साल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाकर राजस्थान के जाट वोट बैंक को साधने का ही प्रयास किया था। अब ठीक विधानसभा चुनावों से पहले ज्योति मिर्धा ने इसे हकीकत कर दिया है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आरएलपी को उसके गढ़ में ही घेरने की तैयारी है। फिलहाल नागौर से खुद हनुमान बेनीवाल सांसद हैं और 3 विधानसभा सीटें भी आरएलपी के पास हैं। नागौर को आरएलपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को अब कांग्रेस से सांसद का टिकट मिलने में भी अड़चन आ सकती है। मोदी लहर और 2 चुनावों में खुद के लिए मुसीबत बनी आरएलपी के हनुमान बेनीवाल से पार पाने के लिए भी ज्योति मिर्धा का बीजेपी में शामिल होकर रणनीति में बदलाव करना जरूरी था। मालूम हो कि डॉक्टर ज्योति मिर्धा की बहन श्वेता मिर्धा भूपेंद्र हुड्डा के बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रिया बड़ी खबर फास्ट।